हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, आज मैं ऐसे ही बैठी हुई टीवी देख रही थी, तभी मेरी फ्रेंड्स का सडनली कॉल आया एक गैदरिंग्स के लिए कि हाँ, उसने गैदरिंग्स रखी है हम सब फ्रेंड्स के लिए। तो उसने ऐसे ही बुलाया, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो चलो सोचा कि मतलब कि एक इनविटेशन तो आया एटलीस्ट। तो मैं फटाफट से गई, मैंने कि चलो देख लेती हूँ कपड़े वगैरह क्या पहनने हैं, क्योंकि हमारे लिए तो पहले से ही प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अचानक अगर हम कोई भी चीज़ का प्लान कर लेते हैं तो हालत कुछ ऐसी होती है। तो जैसे ही मैंने अलमीरा को खोला तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। वैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन के कई वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस अलमीरा की इस तरीके से हालत कैसे हुई है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं गाउन्स वगैरह रखे पड़े हैं। तो ये जो भी कपड़े रखे हैं ये सारे पार्टी वेयर कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि लास्ट वीक मैं एक मतलब अपने मायके गई हुई थी। तो मतलब वहाँ शादी थी मेरी कज़न सिस्टर की, तो मैं वहाँ शादी में गई हुई थी। तो सब कुछ वही है। तो मैंने सारे कपड़ों की लॉन्ड्री करके तो रख दी है, बट उनको सही से रखा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो विंटर्स के जो डेज़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बस इस तरीके से ही मैं सारे धो धा के मैंने इस तरीके से रख दिया। मैंने कि जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा 2-3 घंटे का, तभी मैं इसको लगा दूँगी। तो आज बच्चे वगैरह मतलब गए हुए थे और आज बच्चों को राइस खाने थे, मटर राइस। तो मैंने कि वो तो फटाफट बन ही जाते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, 1.5 घंटा टाइम था मेरे पास। तो मैंने कि चलो इसको ही लगा लेते हैं और आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो मैं कुछ आज ऐसे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी इसमें, जो मतलब कि छोटे से स्पेस में आप ढेर सारी चीज़ें रख सकते हैं, चाहे वो कपड़े हों। और जैसे कि अब विंटर्स आ गए हैं तो हमें विंटर्स के कपड़े भी रखने हैं। तो वैसे तो मैं ये करती हूँ, जहाँ पर मैं अपने एक मतलब जो भी मेरा सूटकेस और बैग होते हैं ना, हाँ, जो मैं आने जाने के लिए एक सूटकेस यूज़ करती थी, वो तो उसकी चेन वगैरह फील मतलब जो एक ट्रॉली बैग था तो वो मतलब फेल हो गई थी, उसकी जो चेन है वो भी, और उसके जो व्हील होते हैं वो भी थोड़े वैसे हो गए थे। तो मैं उसी में अपने विंटर्स के कपड़े रख देती हूँ भर के। लेकिन जब यूज़ करना होता है तो उसको मैं बेड के नीचे रख देती हूँ, तो बार बार बेड एंड खोलना नहीं पड़ता। तो जब विंटर्स आते हैं तो मैं विंटर्स उसको मतलब कपड़े निकाल के अलमीरा में लगा देती हूँ, और जो भी समर्स वाले होते हैं उसको मैं वापस उसमें रख देती हूँ। फिर जब अगेन समर्स आते हैं तो मैं फिर से वो निकाल के और उसमें रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं जुगाड़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी कुछ साड़ियों को हैंग किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने हैंगर बनाया था एक के साथ। तो ये मतलब एक तो वॉल से चिपकी हुई होती हैं, और एक साथ कई सारी साड़ियाँ इसमें हैंग हो जाती हैं, 4-5 जितनी भी लेंथ आप लेना चाहें लगा सकते हैं। और ये एक बॉटल से ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, जिसमें मैं अपने छोटे से कपड़ों को यूटिलाइज़ करके रखती हूँ। और यहाँ पर एक ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाया था, इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें बच्चों के या अपने कोई भी मतलब जो भी चीज़ होती है जो मैसी हो जाती है बस वहाँ पर रख देती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर नेक्स्ट जो उसके फ्रंट वाला डोर होता है वहाँ पर मैंने इस तरीके से गूगल्स वगैरह को लगा के रखा है, और जो क्लेचर्स वगैरह होते हैं उनको भी रखा है। और यहाँ पर कुछ ये पैचेस मैंने लगाए हुए हैं जिन पर मैं अपनी ईयरिंग्स वगैरह को हैंग कर देती हूँ, क्योंकि बिकॉज़ मैं वीडियो शूट करती हूँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो थोड़ा सा टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बार बार मतलब बॉक्स वगैरह खोलना वोलना, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें सामने की तरफ रखती हूँ जो कि मुझे हाल मिल जाए तो मैं फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, ज़्यादा निकालना पड़ेगा तो आलस भी आ जाता है। क्योंकि इतने सारे काम के बीच में हमें इस चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि ये शौक होता है हमारा, अच्छा लगता है। तो बट इसलिए आलस आ जाता है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें सामने की तरफ रखती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ अच्छे से। और आप देख रहे होंगे कि मैं जितनी भी फ़ोल्ड बना रही हूँ सब छोटी छोटी फ़ोल्ड बना रही हूँ। अभी इन पर आयरन करनी है। वैसे वुलन कपड़ों पर आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन पर आयरन चाहिए होती है, तो मैं उनको साइड से अभी रख दूँगी, क्योंकि अभी आयरन का टाइम नहीं है, वो जिस दिन मिलेगा तब करूँगी। और यहाँ पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे चाहे मतलब आयरन करो या ना करो वो एक जैसे ही रहते हैं, जैसे कि कुछ मतलब फैब्रिक ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैं इसमें अपने बच्चे के कपड़ों को यूटिलाइज़ करूँगी। इसमें ऑर्गेनाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल कपड़े होते हैं जैसे कि छोटी मोटी गैदरिंग्स में जाने हैं वो अलग होते हैं, और ये मतलब वेडिंग पार्टी वेयर जो कि मतलब
हाँ, उनके 3 पीस वगैरह 5 पीस होते हैं, उनको मैं यहाँ पर इस पे रख देती हूँ, क्योंकि इनको उन कपड़ों के साथ रखूँगी तो वो निकालेंगे तो ये भी मैसी हो जाएंगे, और इनकी जो लॉन्ड्री होती है वो काफ़ी हैवी होती है, क्योंकि इनको उनकी जो होती है ना, मुझे बाहर से ही ड्राई क्लीन वगैरह करवानी पड़ती है, क्योंकि वाइट शर्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्टेन लगा लेते हैं, तो मुझसे घर से अच्छे से क्लीन नहीं होता है, और मैं दे देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अपना करवाते हैं तो मैं बच्चों की भी दे देती हूँ कि अपने करा रहे हो तो उनकी भी कराओ। बाकी के मैं अपनी और अपनी बेटी के तो घर पे ही कर लेती हूँ, चाहे कैसी भी हो, कोई भी स्टेन वगैरह लगा हो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसे बाहर से ज़्यादा मुझ पर अवलीव होता है तो वो मुझसे ही करवाती है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो किट है यही मैं मतलब शादी में लेके गई थी, मेकअप इसमें भर के ले गई थी, तो सारा मेकअप भी इधर उधर हो गया है, तो मैं इसमें अपने कुछ मतलब ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने इसका वीडियो भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, तो अभी मैं आपको पूरा एक साथ दिखा दूँगी कि मैंने किस तरीके से इसमें सारा सामान फिल करके रखा है। क्योंकि अब मेकअप का सामान जो थोड़ा सा बहुत होता है ना टचअप वाला, वो मैं ऊपर ही रखती हूँ। और एक किट ये और है मेरी, और ये मेरी वेडिंग वाली किट है, ये 15 साल पुरानी है। तो इसको मैं इसमें भी मैं अपना सामान रखती हूँ, लेकिन उस दिन मैं जब जल्दी में गई तो इसमें भी एक ब्लेंडर हो गया था, और जो सिंदूर की डिब्बी थी तो वो मैं इसमें ही रखना भूल गई, और वो शायद खुल गई होगी, तो पूरे में सब में सिंदूर सिंदूर हो गया है। एक काम और बढ़ गया था यहाँ पर मेरा, बट डोंट वरी, मैं फिर से इसको किसी दिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर क्लीन करूँगी। फिलहाल मैंने यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ऊपर मैंने अपने कंसीलर्स, कंटूरिंग और फाउंडेशन वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पर ब्रशेज़ हैं, और यहाँ पर लिपस्टिक रखी हुई हैं। तो इन सब को मैं मतलब इनको मैं अलमीरा में हैंग करके रखूँगी, जिससे कि लिपस्टिक वगैरह जो है, ब्रशेज़ वगैरह हैं, वो मुझे ईज़िली मिल जाए। और ये जो मिठाई का डिब्बा मैंने आपको दिखाया था, इसमें मैंने अपने जो ज्वेलरी है, इयररिंग्स वगैरह हैं, जो एसेसरीज़ होती है ना, हेयर एसेसरीज़ हो गई हैं, वो कुछ भी एसेसरीज़ और नेल पेंट वगैरह, ये सब मैंने इसमें रखी हुई हैं। तो आप यहाँ पर पूरा लुक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये नेल पेंट है, ये इयररिंग्स वगैरह की लाइन है। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है, तो क्या है कि सारी चीज़ें आराम से विजुअल हो रही हैं, तो मतलब जैसे ही दिखेगी तो आप उठा सकते हैं, आपको इधर उधर सामान करके देखना नहीं पड़ेगा, है ये वाला इयररिंग कहाँ है, इसका सेट कहाँ है। तो इस तरीके से अगर आप मिठाई का डब्बा है आपके पास, मतलब इस तरीके के ही आते हैं, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे जो फूड कंटेनर होता है, तो इसमें मैंने यहाँ पर अपने कुछ पैलेट्स वगैरह को रखा हुआ है। और इसमें मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये जो होता है ना, बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं, ब्रशेस वगैरह निकालते हैं, उनको कितना भी मना करो, तो अगर मैं पैलेट वगैरह को इस पर रख देती हूँ तो गिरने का डर रहता है, इसलिए मैं इसमें रखा है, जिससे कि क्योंकि ये अगर गिर गए तो सारा बेकार हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको हैंग कर रही थी, तो यहाँ पर हैंग हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने दूसरा हैंगर लगा कर उसमें हैंग किया हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास एक और ये क्लिप पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर इस नेल को लगा रही हूँ। और इसको मैं क्यों लगा रही हूँ, मैं आपको, वो भी बहुत ज़रूरी होता है ये। तो यहाँ पर एक मेरे पास ये मिठाई के डिब्बे का एक ये बैग था, तो इसको मैं इस पर हैंग कर दूँगी। अब आप सोचेंगे इसको हैंग करने की क्या ज़रूरत है, तो इसको हैंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम अपने वो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, उनको डाल सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, भूल जाते हैं, फिर इधर उधर हमें मिलती है, तो आप इसमें डाल दीजिए। फिर आपको क्या है कि आपको जब भी आप ढूंढेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी खोई हुई चीज़ आप इसमें रखते हैं, तो आपको हर जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप इसमें देखिए, जैसे कि अब ये बो है मेरे बेटे का, नेक बो है 3 पीस का, तो रह गया था, तो वो मैं फिर से 3 पीस निकालती रखती, तो नहीं, मैंने इस थैले में डाल दी। मुझे पता है कि मेरी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसमें मिलेंगी, तो सबसे पहले मैं इसी में ही ढूंढूंगी। उसके बाद अगर इसमें नहीं मिलती है तो मैं अदर जगह सर्च करूँगी। तो सबसे तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस हैंगर को लगा दिया है, और अपने जो बैग्स वगैरह हैं, हैंड बैग है, क्लच वगैरह है, वो सब यहाँ रखे हुए हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनको लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर विंटर्स के कपड़े रखे हैं, और ये साड़ी की फ़ोल्ड आप देख रहे हैं मैंने कितनी छोटी की हुई है, मतलब लंबा लंबा करके नहीं टांगा है, जिससे कि मुझे नीचे स्पेस मिल जाए और मैं नीचे की जो एरिया को भी कवर कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने सूट्स वगैरह और विंटर्स के जो भी कपड़े हैं अपने और अपने बेटे के यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो पैलेट मैंने बनाई थी उसको भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है।
और ये क्लेचर्स वगैरह को मैं यहीं पर मतलब जो भी जगह होती है मैं उसको पूरी तरीके से यूज़ करती हूँ। और इसको भी मैंने यहाँ फ्रंट पे ही रख दिया है, क्योंकि मैं जैसे कि मुझे कोई भी वीडियो वगैरह बनाना हो तो मुझे ईज़िली सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाए। और ये जो नीचे वाला वार्डरोब है, इसमें मैंने अपनी बेटी के विंटर्स के कपड़े सारे रखे हुए हैं। तो अलग अलग पार्टीशन मैंने कर रखे हैं, जिससे कि पूरी गोदरेज मैसी नहीं होती। जैसे कि अभी आपने देखा कि आगे आगे ही कपड़े ख़राब रखे हुए थे, बाकी की पूरी पीछे की साइड सही रखी हुई थी। और यहाँ पर जो मेरी एक्स्ट्रा साड़ी वगैरह हैं वो रखी हुई हैं इसमें, देख सकते। यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपनी साड़ियों को इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है इस कार्डबोर्ड में। और ये थैले वगैरह तो मैं पहले ही वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, इसका भी मैंने अभी आपको वीडियो शेयर किया था। यहाँ पर कुछ बैंगल्स वगैरह हैं, तो मैंने इनको यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखा दी हूँ नीचे वाला पार्ट। तो ये अभी पार्ट मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैसी सामान था, जिसमें मुझे कम से कम 1 घंटा लगने वाला था और टाइम नहीं था मेरे पास इसके लिए। इसको मैं बाद में कभी करूँगी, और जब भी करूँगी तब आपके साथ इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।